आँखों के पास आँखों के पास अब मैं शरण तिहारी आँखों के पास हो आँखों के पास अब मैं शरण तिहारी आँखों के पास आँखों के पास अब मैं शरण तिहारी आँखों के पास आँखों के पास कितने दयालु है प्रभु। दीन बंधु शरण शरण गरीब नवाज पतित पावन ढेर नामों से स्मरण करते हैं प्रभु का। भक्त का कहना है कि गिद्दगली का गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी को मुक्ति कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए और नाम लेके आपका पापी हजारों तर गए। पतित उदाहरण पतित पावन इसीलिए कहते हैं प्रभु को। कहा है धर्मी बिगारे और करे जल तू मत गजराज उमारे, जल तू मत गजराज उमारे, जल तू मत गजराज उमारे, जल तू मत गजराज उमारे। राखो कृपा राखो कृपा अब मैं शरण तिहारी राखो कृपा राखो कृपा। जल डूबत गजराज उबारे। अपने बगल में ही सोनपुर मेला जाते हैं लोग। इस बार हाजीपुर में कोनहारा घाट है। कोनहारा ये कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा भीषण मेला लगता है स्नान करने के लिए। यही घाट है जहां गज और ग्राह का भिड़ंत हुआ था, इसीलिए नाम है कोनहारा। गजहारा या ग्राहारा। गजराज बड़े बल के कारण अहंकारी हो गए थे। अहंकार से अंधा बनके जिस रास्ते से चलते पेड़ पौधे को उखाड़ के फेंकते चलते थे। बड़ा गौरव हो गया था बल के कारण। इतना बलवान प्रभु ने बनाया था गजराज को। इसी तरह एक दिन जल पीने जा रहे थे, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के फेंकते जा रहे थे।
एक वृक्ष में जब सूर लगाना चाहा तो ऊपर से दो पक्षी ने प्रार्थना करने लगा, हे गजराज आप तो बड़े बलवान हो, आपके सामने तिनका ये पेड़ है, इसको उखाड़ने से क्या प्रतिभा होगा आपका, कौन प्रशंसा करेगा, इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इस वृक्ष पर मैं 2 अंडा सेव रहा हूं, 2-4 दिनों में हमें बच्चा प्राप्त होगा इस अंडे से, अगर वृक्ष को उखाड़ के पटक दिए तो मेरा अंडा बर्बाद हो जाएगा। गजराज दया करो, हम पर रहम करो, मुक्त कर दो इस वृक्ष को। साधारण वृक्ष था, लेकिन कहा ना कि अहंकार से अंधा बन गए थे, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं माना उस पक्षी का, वृक्ष को सूर से लपेट के उखाड़ा और पटक दिया सीधे जमीन पर। उस पक्षी का अंडा तो बर्बाद हो ही गया, बड़ा दुखी हो गया वो। कहा कि गजराज ये झूठा अहंकार है कि संसार में सबसे बड़ा बलवान मैं हूं। भगवान एक दूसरे का काट बना के पहले भेज दिया करते हैं। मन में विचार कर लो कि तुमसे भी कोई बड़ा होगा, तुमसे भी बड़ा बलवान किसी को बना के प्रभु अवश्य भेजा होगा। एक न एक दिन महसूस करना होगा तुम्हें, तुमने मेरे अंडा को बर्बाद करके अपराध कर दिया गजराज। लेकिन गजराज क्या ध्यान देते इस छोटे से पक्षी का। सूर से लपेटते तट पहुंच गए, गंगा के किनारे जल पीने, उसी कोनहारा घाट पे प्रभु का संजोग, दुखियों का हाय लग ही जाता है। अगर बहुत दुखी होके कोई निसहाय व्यक्ति हाय लगा दे आपको तो हाय लग जाना है। उसी दिन जल पीने के क्रम में जो कुछ कदम जल में रखा गजराज ने, एक ग्राह आके पकड़ लिया गजराज के एक पांव को और जल के अंदर खींचना शुरू कर दिया। अपना पूरा शक्ति लगा दिया था गजराज ने, बल पर बड़ा भरोसा था, इसीलिए अहंकार था हृदय में। लेकिन कह दिया था न पक्षी ने कि तुमसे भी कोई बड़ा होगा। जितना ताकत लगाना था लगा दिया गजराज, लेकिन वो ग्राह खींचता ही गया, पूरे शरीर को डुबा दिया गजराज का। थोड़ा सा सूर का हिस्सा बचा, उससे सांस ले रहे थे, और ये सूर भी जल के नीचे डूबने वाला है। तो जब अत्यंत दुखी होते हैं लोग, तब प्रभु स्मरण होता है किसी भी जीव को। अब गजराज ने सोचा कि अब तो मेरा अंतिम समय है, जीवन भर अपराध ही किया हूं, अंधा कर दिया ये बल हमें। तो अंत में एक बार प्रभु का नाम लेके संसार से विदा हो, चाहा कि नाथ कह के तब इस जल में प्रवाह हो जाओ। थोड़ा सा तो सूर का हिस्सा ही बचा हुआ था, पलक झपकते डूब जाना था, लेकिन भगवान तो दयालु है ना। भगत जब दीन होकर आंख से आंसू बहाता है, तो भला भगवान को निज लोक में कब चैन आता है। नाथ जो कहना चाहा ना निकल गया था मुख से, तो कहना बाकी है, ना निकला था मुखन से, बाकी बचा था का। धन्यवाद, बहुत उपकार किए बुआ। भगवान देखा कि अंत में तो मेरा नाम ले रहा है ये, अब अगर ग्राह इसे डुबो देता है जल में तो मेरे मर्यादा पर कलंक लग जाएगा। फिर भगवान का नाम लेते हुए भी
डूब गया ग्राह के मारे गजराज जल में, कोई काम नहीं दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं न प्रभु, तुरंत अपने सुदर्शन को भेज दिया। तुरंत सुदर्शन जाके ग्राह का वध कर दिया जल के अंदर। सुदर्शन ने जब ग्राह का वध किया, गजराज जल में डूब दहते हुए एक कमल का पुष्प लेके अर्पण करता है प्रभु को कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर जो अपराध किया है उसका दंड मुझे प्राप्त हो गया। आपने कृपा करके बचा लिया हमें, नहीं तो मैं तो ग्राह के फेरे में डूब ही चुका था। अहंकार लेके डूब गया था हमें। अहंकार वो चीज है कि मैना कहे मैना तो रुपए मिले 10-20, और मैं करती बकरियां तो जाय कटावे शीश। मैना कहने के बदले बहेलिए को 10-20 रुपए का फायदा होता है 25, और बकरे को खोआ भी खिला के पोस पाल के बड़ा कीजिए, तो हर परिस्थिति में वो बोलता है मैं ही कहता है। मैं का नतीजा सुबह सुबह गला काट के चमड़ी उधेड़ के मंडी में टांग दिए जाते हैं। ये अहंकार का सजा है। जब ग्राह का वध हो गया, गजराज आ गए अपने सतह, भगवान को वो कमल का फूल अर्पित करते हुए और कहा कि अब भगवान अपने शरण में ले लीजिए। आज से जब तक मेरा सांस चले बस प्रभु आपका ही स्मरण करता रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं। अब फिर कभी अहंकार को प्रवेश मत होने देना प्रभु मेरे शरीर के अंदर। इसीलिए कवि ने लिखा है, जल डूबत गजराज उबारे, जल डूबत गजराज उबारे, राघो कृपा निधान, राघो कृपा निधान, मैं शरण तिहारी, राघो कृपा निधान, राघो कृपा निधान।
राखो कृपा निधान